ओ यशोदा को छैया राखो समाने मेरो मां यशोदा के छैया मरैया यशोदा को छैया राखो समानी मेरो मां यशोदा को छैया प्राणपति प्यारे दुखियन लाज के बचैया यशोदा को छैया अलग नदी राक्षस दल मारे अलग नदी द्रौपदी लाज के बचैया यशोदा को छैया को बसैया यशोदा को छैया राजसभा में मेरो मानो यशोदा को छैया राजसभा में मेरो मानो यशोदा को छैया राजसभा में मेरो मानो यशोदा को छैया छोटी है रही है कि कन्हैया मोटे होता जाता है यशोदा मैया रोती जा रही है आंसू पोंछ रही है जगई आज तो बांध के छोड़ेंगे कछू है कन्हैया देख रहे कि मैया बड़ी परेशान है ये श्रीमान सत्येंद्र सनोव श्री रामोतार सिंह प्रेमनगर बांजर ये 2100 रुपया भागवत में दान कर रहे हैं और
101 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है और 21 मुद्राओं से हमारी सभी साथियों को। भगवान से कामना करूंगा परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, दीर्घायु सुख शांति प्रदान करता रहे, दीर्घायु दे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और 2100 रुपया और 1 बोरी गेहूं भंडारे के लिए दे रहे हैं श्रीमान सत्येंद्र सिंह सनोब श्री रामावतार सिंह, प्रेम नगर बांडे। भुवन को संग संग हिलो है रहो है। तो भगवान से कामना करूंगा परमात्मा ऐसे भक्तों को धर्म की ओर हमेशा अग्रसर करता रहे, यही भगवान से हमारी आशा है। बोलिए गोविंद भगवान की। यशोदा मैया परेशान है, अब जय समुद्र में नयात के पगैया छोटी है रही है कि कन्हैया मोटे है रही। लिखा तो ये है ये राशि घटती जाती है और या श्याम मुटाते जाते। जलाती जाती है काना मुस्कियाते जाते हैं। ऐसा ही नहीं, सनई लग गई सिराओं की, लग गई कुछलों की, रह गई निठल्ली सी मैया जब डोर न रही मोहल्ला। इकट्ठी कर ली लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आया। भला उन्हें बांधने में लगी है माँ यशोदा, जिनकी नजरों में सारा संसार बंधा हुआ है। पूरे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर असमंजस में पड़ गया। अघासुर को भेजा, वो भी लौट के नहीं गया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। बकासुर भेजा, तरणाव्रत भेजा, सकटासुर भेजा, कोई भी दानव लौट के नहीं गया। किसी ने जाकर के कन्हैया बारे में नहीं बताया। किसी ने ये नहीं कहा कि कन्हैया काला है कि गोरा है, छोटा है कि मोटा है, कैसा है। भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे बड़े हुए हैं। तनिक से आने जब हुए कृष्ण और बलराम,
सबसे पहले ही किया माखन चोरी का काम। सबसे पहले भगवान ने माखन लीला दिखाई जो अभी आप सुन रहे थे। एक दिन भगवान कन्हैया अपने आंगन में बैठे थे। माँ यशोदा माखन मथ रही। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि आज जब देखे हम मैया को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। सो जितनी हड़ियन में दूध धरो उतने में भगवान ने अपनी माया से उबाल आवाज दी। सब दूध हड़ियन को फनेगो। रोहिणी ने जब देखा कि सब दूध फनो जाए रहो, यशोदा है नहीं, भाजते भई गई और जाएगी कई मैया यशोदा, अरे तुम यहाँ बैठी हो, सब दूध फनेगा क्या? कैसे? चल के देखो। कन्हैया को यशोदा गोदी में नहीं बैठी, सो कन्हैया को उठाओ वहीं बैठा दो। और यशोदा मां भाग खड़ी हुई। कन्हैया की तब उम्र कितनी हटी? भगवान कन्हैया की उम्र माखन चोरी करी तब 5 साल 5 महीना 15 दिन की उम्र थी। तो मनसुका आई गो जकई कन्हैया कावेरो जकई बैठी जकई आज माखन चुरावे नहीं चलोगे, जकई आज ना जाएंगे। सुबह एक छड़ी डली रहे, सुलला छड़ी उठाए ली और दे मथनियन में 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 सब मथनियां भोर पे गई। और जब सब मथनियां फोरी तो सिर्फ दई जाऊर बाउर आंगन में बगरू बगरू डोले। कहूँ मलैया भूटी डली, कहूँ दई कहलो डलो। मनसुका दामा संकीर्ण मदन बलबीर छदावी सब आए। अब जैसे ही माखन फैलो जो जितने ग्वाला बैठे रहे सो अपय अपय हाथन से नंबर पे लग गए खाए। भगवान कन्हैया ने जैसे ही माखन फोरो सो मनसुका में बैठो रहे और मनसुका माखन खान लगो। और जब माखन खाओ और मनसुका बोलो कन्हैया माखन तो खाए नहीं लेकिन बात ना है। कौन सी? तो मनसुका बोलो। चोरी का करना तो लाला ओ घर ही में सीखा जाता है। कहीं भी खाता है और बातें खूब बनाता है। चोरी का करना तो पाना घर ही में सीखा जाता है।
सब बात ना है कौन सी बात। तो मनसुखा कन्हैया से समझाए कि बोलो मनसुखा का बोनस मिलता है इस घर का माली उड़ाने जो रस बोनस भी मिलता है ललिता के गुलजा खाने। बोले माखन खाए ले लेकिन बाबा थोरू ललिता के घर में जो माखन में आनंद आता है सो आनंद थोड़े और माखन खाए में ग्वाला लगी रही। तो यशोदा मैया लौटी यशोदा मात जब और देखो घर को हाल मटकी सब फूटी पड़ी माखन खाए रहे नंदलाल। कन्हैया भाई बैठे और माखन अपनों खाए रहे ग्वालन खवाए रहे और जो ग्वालन ने देखो कि यशोदा मैया आई देखी यशोदा मात को और भाज गए सब ग्वाल अकेले वहां बैठे रहे मोहन नंदलाल। सब ग्वाला भाज गए कन्हैया बैठे रहे। यशोदा आई बिन्ने जो देखो जकई कन्हैया अब तक में सब गोपिन की बात झूठी मानता है कि हम कन्हैया काल के घरे नहीं जा, लेकिन आज हमें ये पता लग गया कि तुम जरूर दूसरे के घरे जाते हो और जब तुम अपने घर में ना चूको तो दूसरे के घर में कैसे चूक जाते हो। तेने सब मथनियां फोड़ दी, अरे सब फूट गई हमें ताकि कोई चिंता ना है, कतई दुख ना है और दुख है तो केवल एक बात को है हमारे सासू के यहाँ तक एक मथनियां थी वह हम बड़ी सेते धरे। हमें सासु तो देखने को मिली है ना, जब ही सासु की याद आ जाती तब ही जब मथनी पकड़ के रोई लेता है। आते ने कन्हैया वो मथनी होता ही अब जब बता तूने जो है सो काय को करो अरे माखन खाए ले तो जिन्हें ग्वालन खवाए दे तो, लेकिन तूने जी मटकी काय को फोड़ दे। कन्हैया बोली मैया मैंने थोरू किन्ने फोरी तेने फोरी किन्ने फोरी भैया मैं फोरी फिर जाको आओ जगह मनसुखा फोरे मनसुखा तो ही छोड़ के गए और मनसुखा बताए रहो तो कन्हैया बोले मैया मैंने नहीं फोरी। बोले किन्ने फोरी नहीं मटुकियारी तू सुन ले माता हमारी, मटुकियारी तू सुन ले माता हमारी। कवरी तिलैयारी में सुन ले माता हमारी,
जाए कि बिलैया आई और बिलैया ने जैसे ही मुंह डालो सो मैंने में छड़ी मार दी। बिलैया तो कूद के बज गई जी, एक दूसरे में मथनियां लग के मैया सब फूट गई। मैंने फोरी फोरी अपने आप फूटी, मैंने जैसे ही छड़ी मारी तैसी मथनियां अपने आप गिरी और अपने आप ऐसे फूटी। जसोदा बोली कन्हैया बातें तो तू खूब बनाए बुआ। जसोदा मैया परेशान है गई सो एक रस्सी उठाए ले जे कही आज तो बांधेगी और बांध के रखेंगे, आज हम तो बांध के घाम में रखेंगे और तब देखेंगे तू कितनी चोरी कर रस्सी उठाए ले। कन्हैया को हाथों हाथ पकड़ लो। अब कन्हैया को बांधने के लिए रस्सी लेके आई तो कभी ये लिख रहा है कि जब कन्हैया को बांधने में यशोदा चली, देखिए जिनकी नजरों में सारा संसार बंधा हुआ है, उन श्याम सुंदर को बांधने के लिए यशोदा रस्सी लेके आई और जब बांधो तब का यो कह कर कृष्ण कन्हई को बांधनी यशोदा लगी रही। पर माया मत की माया से वो रस्सी ऐसा ही नहीं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी पांचवी डोर आई, पर मायापति की माया से रस्सी पूरी आई। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डोर ले आती है, उतनी ये छोटी पड़ जाती है, गांठ लगी हुई में ना आए रे। यशोदा कन्हैया को बांधने में लगी है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब समझ में जना आ रही कि रस्सी